का, उसकी जो ड्यूटीज होती है वो ये होती है कि वो तमाम अदारे को जो है वो सही तरीके से चला सके, यानी एडमिनिस्ट्रेट कर सके। तो तमाम यानी कह लें कि जो रिकॉर्ड का खास ख्याल रखने की जिम्मेदारी होती है वो मेनली तौर पर प्रिंसिपल के जिम्मे होती है। ठीक है, सो वही इन चीज़ों का जिम्मेदार होता है कि वो इन तमाम रिकॉर्ड्स को एक तरतीब में जो है वो महफूज रख सके अपने पास, ताकि उसे अपने प्राइस के बारे में अंदाजा हो सके और दूसरों की जो ड्यूटीज हैं, जो परफॉर्मेंसेज हैं, उसके बारे में भी उसको आगाही रहे। ठीक है, तो इस जिम्मेदारी की रोशनी में वो ये नहीं कर सकते कि इसका चार्ज जो है वो किसी ना किसी क्लर्क को पकड़ा दिया जाए, ना ही ये कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड में तमाम रिकॉर्ड्स को जो है वो लिख लिया जाएगा, उनको तरतीब दे लिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि वहां पर मौजूद जो तमाम एम्प्लॉयज होते हैं उनकी अटेंडेंस सिस्टम, उनकी ड्यूटीज की टाइमिंग, ठीक है, और उनकी जो है वो लीव, उनकी छुट्टियां, उनकी पेमेंट्स का सारा हिसाब किताब, उनके बोनसेस, ठीक है, यानी हर चीज ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको एक रिकॉर्ड में जो है वो लिखा जाता है, और इसके लिए डिफरेंट टाइप के जो रजिस्टर्स हैं वो रखे जाते हैं, और उन रजिस्टर्स में सारा रिकॉर्ड जो है वो नोट डाउन किया जाता है। तो इस तरीके से, ताकि जब आपको जरूरत हो, तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जब भी आप किसी चीज को देखना चाहें या चेकआउट करने की जरूरत पेश आए, तो हेडमास्टर जो है वो फिर अपने क्लर्क्स की मदद से जो है ये तमाम रिकॉर्ड निकलवा कर उनको देख सकता है, चेक कर सकता है, और इसकी बेसिकली इब्तदाई तौर पर जो जिम्मेदारी होती है वो भी एक प्रिंसिपल की जिम्मा ही होती है, जो कि उस अदारे को चला रहा होता है। और मोर ओवर फिर उसके जो असिस्टेंट होते हैं, यानी आगे जो क्लर्क वगैरह होते हैं, जिनकी जिस भी फील्ड में जो है वो ड्यूटी होती है, तो वो फिर उसके चार्ज को संभालने के जिम्मेदार होते हैं। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स एज फॉलोज। अभी इस यूनिट को पढ़ने के बाद जिन चीजों को आप समझने के काबिल हो जाएंगे वो क्या क्या चीजें हैं, यानी मेन ऑब्जेक्टिव, मेन टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट में, वो क्या है? टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, टू नो द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, एंड टू डिफाइन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। सो मेन चीज क्या आ जाती है कि स्कूल के रिकॉर्ड को मेंटेन रखने की क्या जरूरत है, इसके बारे में बात करेंगे कि आप इसको समझने के काबिल हो जाएंगे कि स्कूल के रिकॉर्ड की क्या जरूरत होती है, स्कूल रिकॉर्ड क्यों बुनियादी चीज है, क्यों जरूरी चीज है, ये क्यों बुनियादी रिक्वायरमेंट करार दिया जाता है इसको। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए, और स्कूल के रिकॉर्ड की मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, need of school records. Every institution that is permanently organized should maintain their certain records from which its origin, its growth and development, its condition and circumstances at various periods, its aims, its aspirations and achievement, its efficiency and usefulness can be clearly known and estimated. This is also true for a school, several bodies for its effective functioning. To the parent in the first place, it is responsible for the proper training and instructions of the children. They pay fee, and for some of them it is considerable sacrifice, and even in cases where education is free, they pay for the children's education indirectly through rates, cases and general taxation. At any rate, they are deprived of their children's services home or of their assistance in earning a livelihood to society, which the school is an organized agency. It has to render an account as to the matter in which it discharges its trust of preparing its needs for school future members. तो अगर बात कीजिए स्कूल के रिकॉर्ड्स की ज़रूरत को समझने की ना, कि इसकी क्या ज़रूरत होती है, तो हर अदारे की अगर आप बात करें तो हर अदारे को मेंटेन रखने के लिए यकीनी तौर पर आपको उसके रिकॉर्ड जो हैं वो रखने पड़ते हैं, ताकि आपको उसकी ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प मिल सके, आप उसके हालात के बारे में जान सके, तमाम मसाइल दरपेश हैं उनके बारे में आपको पता चल सके, ताकि आप अपने मकासद को लेकर आगे बढ़ सकें और कामयाबी हासिल कर सकें।
तो इस चीज को कंप्लीट करने के लिए मतलब आपको जो चीजें दरपेश आती है वो ये है कि आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स को चेक करके उनके बारे में जान सकते हैं कि अदारे की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है और कितनी हकीकत मौजूद है। पब्लिकली जो इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज में ज्यादा परमानेंटली तौर पर जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखते हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ठीक है, दोनों सेक्टर्स में रिकॉर्ड को मेंटेन रखना इंतहाई अहम जो है वो चीज है, क्योंकि ये आपको तमाम उन सवालात के बारे में जवाब देता है कि आपके अदारे में कौन से अफाल जो है वो सरअंजाम दिए जा रहे हैं, क्या मेन फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। और स्पेशली इसकी जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स पर भी आ जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी तौर पर वो इसके बारे में हिदायत अपने बच्चों को देते हैं, वो फीस पे करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो है वो काफी ज्यादा कुर्बानियां देते हैं, एजुकेशन पर खर्चा करते हैं। तो इन अखराजात के साथ साथ अगर बात कीजिए कि जहाँ पर तालीम जो है वो मुफ्त दी जाती है, उन अदारों में भी अगर वैसे नहीं तो कुछ रेट्स की सूरत में या टैक्स वगैरह की सूरत में जो है वो उनसे कुछ ना कुछ पेमेंट जो है वो जरूर ली जाती है। तो इस रेशो के मुताबिक इस तरीके से बच्चों की इस सर्विस को पूरा करने के लिए कि उन्हें घर में अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके, उन्हें स्कूलों में जो है वो अच्छा माहौल दिया जा सके, स्कूलों के जो अखराजात हैं, स्कूलों के जो तमाम तरीकाकार हैं, जो मैनेजमेंट है उस सिस्टम के लिए, मैनेजमेंट को खास तौर पर फोकस करने के लिए आपको स्कूल के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने की जरूरत होती है, ताकि आपके पास एक मुकम्मल भरपूर तौर पर रिकॉर्ड मौजूद हो कि आप फ्यूचर में जो है आपके आने वाले जो मेंबर्स हैं उनको आगाही हो कि वो स्कूल में आकर किस तरीके से उस निजाम को लेकर आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि जब भी कोई फ्रेश एम्प्लॉय या कोई फ्रेश इंसान कहीं पर जाता है कोई जॉब करने के लिए, तो वो वहाँ के रिकॉर्ड्स को देख के या वहाँ के पहले जो सिस्टम चल रहा होता है उसको देख के उसको आगे लेकर चलने में उसको हेल्प मिल सकती है कि वो उसको लेके आराम से स्मूथली चल सकता है। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, अभी जरूरी जो बुनियादी जरूरियात है रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है स्कूल के रिकॉर्ड्स की। दीज रिकॉर्ड्स इफ दे आर बी ऑफ रियल वैल्यू, कि ये वो रिकॉर्ड होते हैं जिसके हकीकत में आपके सामने मायने रखते हो ना, यानी ये मुकम्मल होने चाहिए, ये डिटेल्ड होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए। तो इन रिकॉर्ड को मेंटेन रखना क्लरिकली तौर पर जो आपका क्लरिकल स्टाफ होता है उनकी ड्यूटीज होती है कि वो तमाम रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन रख सकें, ठीक है, ताकि जब जरूरत हो तो आप उनको इस्तेमाल कर सकें। तो ये चीज आ जाती है, लेकिन इसकी जो मेन जिम्मेदारी है उसकी वो हेडमास्टर की जिम्मेदारी होती है, और फिर उसके बाद में उनसे रिलेटेड जो असिस्टेंट होते हैं उनके, यानी जो भी उनके अंडर आते हैं, तो वो उसके मुताबिक चार्ज जो है वो उनको दे देते हैं कि वो इन चीजों का ख्याल रखें और इसमें तमाम जो रिकॉर्ड है वो दर्ज करते रहें। ठीक है, आपको पता है कि स्कूल की तमाम एक्टिविटीज, स्कूल की सुपरविजन हो रही होती है, तो सुपरविजन जो हो रही होती है कि क्लास में कैसा पढ़ाया जा रहा है, कौन अपनी ड्यूटी कैसी सरंजाम दे रहा है, क्या सरगर्मियां स्कूल में करवाई जा रही है, इन तमाम चीजों का रिकॉर्ड, फीस वगैरह का रिकॉर्ड, ठीक है, और टेस्ट वगैरह का रिकॉर्ड, रिजल्ट को जो है वो मेंटेन रखना, रिजल्ट का रिकॉर्ड, ये सारी चीजें जो है वो एक मखसूस हिसाब से डिफरेंट रजिस्टर्स में जो है वो नोट डाउन की जाती हैं, जिनको आप रिकॉर्ड की सूरत में अपने पास सेव कर लेते हैं। काइंड ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, अगर बात कीजिए स्कूल के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की कि आप मुख्तलिफ किस्म के स्कूल के रिकॉर्ड्स को कैसे तरतीब में रख सकते हैं, तो उनमें आपके जनरली रिकॉर्ड आ जाते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल, इक्विपमेंट एंड करेस्पोंडेंस आ जाती है। ठीक है, कि आपके तमाम आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली वहाँ पर चीजें, आपके बजट से मुतल्लिक रिकॉर्ड, आपके तलीमी मसाइल से मुतल्लिक, परफॉर्मेंस से मुतल्लिक रिकॉर्ड, आपके आलात का इस्तेमाल और उस पर जो आपके पास नताइज आते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो सारी चीजें जो है उन पर आने वाले जो है वो मतलब दूसरों के रिएक्शंस, फीडबैक्स के उनकी आपके बारे में क्या राय है, ठीक है, या आपका जो उस पर नजरिया है वो क्या है, जो आपके रिजल्ट्स जो है वो क्या शो कर रहे हैं, ये सारी चीजों का जो रिकॉर्ड है वो सारा इसमें रख लिया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं। ठीक है, जिनमें आपके अटेंडेंस रजिस्टर भी आ जाते हैं, ठीक है, आपकी सैलरी के जो है वो रजिस्टर भी आ जाते हैं, यानी पेमेंट वगैरह के। इसके क्योंकि अगर प्राइवेट इदारों की बात करें तो वो तो अपना सारा जो सिस्टम है यानी वो खुद ही रखती है ना, तो उनमें ये सारे जो है रजिस्टर्स एक्स्ट्रा कुछ आ जाते हैं। तो इसके अलावा उनकी जो है वो क्लरिकल स्टाफ के पास जो होता है उनके अटेंडेंस के अलावा उनकी लीव वगैरह का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चों की फीसिस का जो है वो हिसाब रखा जाता है, बच्चों के टेस्ट सेशन जो होते हैं उनके रिजल्ट्स वगैरह, उनकी बल्कि आमतौर पर जो शेड्यूल्ड प्लान होते हैं वो सारे शेड्यूल की प्लानिंग के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने एक रजिस्टर रखा हुआ होता है। तो इस तरीके से हर चीज के लिए जो है ना, यानी
जिसको आपको दोबारा रिव्यू करने की या देखने की जरूरत पेश आ सकती है, वो तमाम चीजों का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखा जाता है। सो जनरल स्कूल रिकॉर्ड में जो चीजें आ जाती हैं उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, जिनमें कैलेंडर आ जाता है, लॉग बुक आ जाती है, विजिटर बुक आ जाती है, ताकि आपको पता चल सके कि स्कूल में कौन आया कौन गया, मतलब विजिटिंग पर भी। तो ये नहीं, वो हर चीज उसमें जो है वो नोट डाउन होती है। तो सर्विस रजिस्टर, आपके जो वहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं, या जो वैसे क्लरिकल स्टाफ होते हैं या दूसरा अमला होता है। रजिस्टर ऑफ लोन्स ऑफ बिल्डिंग्स, ऑर्डर एंड सर्कुलर्स ऑफ द एजुकेशनल अथॉरिटी, स्टाफ लीव रजिस्टर, आपकी मेमो बुक, फ्रॉम एंड लीव रजिस्टर्स एंड लोकल डिलीवरी बुक वगैरह शामिल हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके रिकॉर्ड को मेंटेन रखती हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं स्कूल में। अगर पूछा जाए कि कौन सी चीजें उसमें आ जाती है ना, तो आप उसमें फिर ये सारे नेम मतलब बता सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो स्कूल के रिकॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल होती है। फाइनेंशियल स्कूल रिकॉर्ड्स, अब अगर बात करें बजट के हवाले से स्कूल के रिकॉर्ड की, तो अक्वेंटेंस रोल, कंटिजेंट ऑर्डर बुक, कंटिजेंसी रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ फी कलेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर ऑफ फीस, रजिस्टर ऑफ रेसिप्ट और एक्सपेंडिचर गेम्स, रजिस्टर ऑफ रेसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर यूनियन, बिल रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ डोनेशंस, प्राइवेट स्कूल्स ओनली, रजिस्टर ऑफ स्कॉलरशिप्स, प्रैक्टिकल आर्ट सेक्शन ऑफ बुक एंड प्रैक्टिकल आर्ट सेक्शन ऑफ बुक्स। तो अगर बात की जाए फाइनेंशियली स्कूल के रिकॉर्ड्स की, तो उसमें आपके रोल आ जाते हैं, आपके ऑर्डर की बुक्स, आपके रजिस्टर्स का रिकॉर्ड, आपके फी वगैरह की कलेक्शन के रजिस्टर शामिल हैं, आपके जो है वो फीस की ऑब्जेक्शन के जो है रजिस्टर शामिल होते हैं, आपके अखराजात, आप जो स्कूल में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सर अंजाम करवाते हैं, यानी खेल वगैरह कंडक्ट करवाते हैं या कोई ऐसी चीज, तो उनमें फिर आपके डिफरेंट जो है वो रसीदें वगैरह शामिल होती हैं, आपके बिल रजिस्टर्स आ जाते हैं, आपकी डोनेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले रजिस्टर्स आ जाते हैं, स्कॉलरशिप के रजिस्टर जो कि आप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है, और आपके आर्ट वगैरह के या अमली तौर पर करवाने वाली जो बुक्स होती हैं उन पर उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। तो ये सारे आपके फाइनेंशियली स्कूल रिकॉर्ड में चीजें शामिल होती हैं। इक्विपमेंट स्कूल रिकॉर्ड, अगर बात की जाए स्कूल के रिकॉर्ड में इस्तेमाल होने वाले आलात की ना, कि जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनके स्कूल के रिकॉर्ड में कैसे मेंटेन रखा जाता है। तो स्टॉक बुक ऑफ फर्नीचर एंड मैगजीन रिसीव एंड स्कूल अप्लायंसेस एंड लाइब्रेरी कैटलॉग, असेशन रजिस्टर, लाइब्रेरी इशू बुक, स्टेशनरी इशू बुक, स्टॉक एंड इशू ऑफ गेम्स मटेरियल, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, रजिस्टर ऑफ supplies, lists and books etc received and distributed, register of article manufactured in the practical art section, register of stock of raw materials for the practical art section। तो अगर बात कीजिए कौन से आलात यानी इक्विपमेंट्स जो है इस्तेमाल होते हैं, तो उनके लिए स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो क्या रखा जाता है। तो आपका स्कूल में इस्तेमाल होने वाला जो फर्नीचर होता है, आपकी जो मैगजीन या स्कूल में इस्तेमाल होने वाली जो किताबें, कैलेंडर, टेक्स्ट बुक्स, आपकी लाइब्रेरी में इस्तेमाल होने वाला कैटलॉग लाइब्रेरी का वो होता है, यानी लाइब्रेरी का जो तमाम आपके पास मटेरियल होता है ना डिफरेंट टाइप्स का, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, हर ईच और एवरीथिंग, तमाम बुक्स, हर चीज, मतलब उसमें आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी उसमें जो भी आपके पास मौजूद हो, मैप्स, आपके डिक्शनरीज, आपके जर्नल्स, आपके मैगजीन, आपके न्यूज़पेपर्स, वो सारा जो चीजें आपके पास मौजूद हो लाइब्रेरी में, ठीक है, रिलेटेड टू स्टडी, मतलब जो भी सामान आपका मौजूद होता है उसका हिसाब जो है वो कैटलॉग में अवेलेबल होता है। यानी कैटलॉग में वो तमाम चीजों की लिस्ट बनी होती है, एक लिस्ट बनाई हुई होती है कि कैटलॉग को देख के आपको पता चल जाता है कि लाइब्रेरी में क्या क्या जो है वो मौजूद है, और इस तरीके से आपको पूरी लाइब्रेरी की छानबीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप आराम से यानी उस कैटलॉग को देख के समझ जाते हैं कि आपकी मुतल्लिका जरूरत की जो चीज है वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है, तो वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, सो उसका रिकॉर्ड रखना, रजिस्टर के सेशन का रिकॉर्ड रखना, लाइब्रेरी से इश्यूज होने वाली बुक का, स्टेशनरी से इस्तेमाल होने वाली तमाम किताब, स्टॉक, गेम्स वगैरह का मटेरियल, न्यूज़पेपर के रजिस्टर, मैगजीन वगैरह, बुक्स के रिसीव करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर में लिखा जाता है। और इसके अलावा अमली तौर पर इस्तेमाल होने वाला आर्ट का जो सामान होता है उससे मुतल्लिक वैसे जो ज़ुबानी तौर पर आप मटेरियल जो स्टॉक इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में, ठीक है,
डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जो यूज करते हैं, तो वो सारे सामान का यानी रिकॉर्ड जो है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यानी जो भी सामान आलात आप इस्तेमाल करते हैं वो रजिस्टर्स में उनका रिकॉर्ड लिख लिया जाता है। ठीक है। कॉरेस्पोंडेंस स्कूल रिकॉर्ड, form and to registers, PN book, manual book, file of department orders and circulars, public examination, file register of casual leave granted. So आपके से रजिस्टर्स तक बात जो है यानी हर चीज का जो है रजिस्टर में इसका हिसाब लिख दिया जाता है कि आपने कहाँ से काम शुरू किया, उस टाइम से लेकर मतलब अदारे की एस्टेब्लिशमेंट से लेकर जो है वो उसके मौजूदा वक्त तक का जो तमाम रिकॉर्ड होता है वो आपके पास मौजूद होता है, कि जिसमें आपकी पीएन की बुक्स आ जाती हैं, आपकी मैनुअली बुक्स आ जाती हैं, आपके डिपार्टमेंट के आने वाले तमाम ऑर्डर के आगे मजीद उसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं, पॉलिसी के मुताबिक किन किन चीज़ों का ऑर्डर दिया जा रहा है, उनके मुताबिक क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसके मुताबिक आपका हिसाब किताब जो चेंज होता है वो सारा उसमें। ठीक है। आपके एग्जामिनेशन के फाइल यानी जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनका तमाम रिकॉर्ड, परफॉर्मेंसेज, छुट्टियों का जो है वो हिसाब किताब, यानी हर चीज जो है उसको जो है रिकॉर्ड लिख लिया जाता है। और स्कूल में भी इसी तरीके से है कि टीचर्स का ही नहीं बल्कि बाकी तमाम स्टाफ का, स्टूडेंट्स का भी, उनका भी सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, उनके अटेंडेंस का, बच्चों की नीटनेस का, ठीक है, उनकी जो है वो ब्रेक टाइम के बाद की अटेंडेंस का, ठीक है, और इस तरीके से उनके रिजल्ट्स का, उनके टेस्ट सेशंस के बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं, उनके फाइनल एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उनका, ठीक है, और टीचर्स की भी इसी तरीके से आने का टाइम, जाने का टाइम, उनकी जो है वो अटेंडेंस नोट होती है। इसके अलावा जो क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा नीचे तबके का जो स्टाफ होता है फोर्थ क्लास का, उसका सारा रिकॉर्ड, यानी हर चीज जो है उस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसमें बच्चों की फीस, टीचर्स की पेमेंट्स, उनकी सैलरी, बजट्स, ईटीसी हर चीज शामिल होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। मोड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड, और अगर बात की जाए कि ये जो रिकॉर्ड रखा जाता है सारा, तो इसका क्या मतलब मकसद क्या होता है, किस तरीके से रखा जाता है, यानी क्या तरतीब होती है ना, इसकी क्या मोड होता है। सो द नेम ऑफ द स्कूल के सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि स्कूल का नाम मेंशन किया जाता है पहले, ठीक है, रजिस्टर के फ्रंट पर, ताकि आपको पता चल सके कि ये किस स्कूल का रिकॉर्ड है, किस अदारे का रिकॉर्ड है, उसके बारे में आपको पता चल सके। द सीरियल नंबर ऑफ रजिस्टर के कितने सीरियल नंबर के हिसाब से ये कितवा रजिस्टर है पता चल सके, ठीक है, वो लिखा जाता है उसका नंबर। द नेम ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर का पर्पस क्या है, किस चीज का यानी रजिस्टर है ये, तो उसका हवाला दिया जाता है, ये टाइटल कि आप ये किस चीज से मुतालिक रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। नंबर ऑफ द वॉल्यूम के कितने उसमें पेजेस मौजूद हैं, ठीक है, और द नंबर ऑफ द पेज इन द वॉल्यूम and dates on which the volume was opened and closed, और कितने पेजेस मौजूद हैं और डेट्स मतलब किस डेट तक जो है ये चलेगा उसका हिसाब में उसके ऊपर डेट मेंशन की जाती हैं, और कब इसका जो है वो इस्तेमाल किया गया और कब जो है ये खत्म हो जाएगा, तमाम चीजों का रिकॉर्ड जो है वो इस हिसाब से तरतीब से रखा जाता है। ठीक है, यानी उसके पेजेस, उस पर डेट, हर छोटी छोटी चीज जो यानी वो उसमें मेंशन होती है, ताकि जब आप रिकॉर्ड के रजिस्टर को पकड़े तो आपको आसानी से उसको पकड़ के मतलब पता चल सके कि ये किस चीज से मुताल्लिक रिकॉर्ड का रजिस्टर है। ठीक है, आपने से देखा होगा स्कूल में, आप में से तो कुछ टीचर्स होंगे, और या फिर अगर टीचर्स नहीं भी होंगे तो एज अ स्टूडेंट जाहिर बात है कभी ना कभी स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटीज तो गए हैं, तो आपने वहां पर देखा होगा कि रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर्स में किस तरीके से मेंटेन किया हुआ होता है। स्कूल कैलेंडर, द स्कूल कैलेंडर इज ड्रॉन अप एट द beginning of each school year. The school year should be noted that it is different from the financial year and the calendar year. While the financial year begins on 1st July and the calendar year on January 1st, the school year commences on the date of reopening of schools. अगर स्कूल के कैलेंडर की बात की जाए तो स्कूल का कैलेंडर जो है वो भी अपने हिसाब से है, जो है उसके हिसाब से स्कूल के साल का जो है वो इब्तिदा होती है, यानी वो अपने हिसाब से स्टडीज के लिहाज से जो है वो स्कूल का नया साल जो है वो शुरू होता है। तो इसका अगर बात की जाए कि स्कूल के कैलेंडर के हिसाब से उसका साल जो शुरू होता है मुख्तलिफ तरीके से, जैसे कि हमें पता है कि एक तो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक कैलेंडर के हिसाब से साल शुरू होता है, एक आपके बजट के हिसाब से साल शुरू होता है। अगर हम बजट के हिसाब से साल के शुरू होने की बात करें तो 1 जुलाई को जो है वो हमारे बजट के हिसाब से साल का जो बजट है वो बोला जाता है और साल स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर नॉर्मली कैलेंडर के हिसाब से बात की जाए तो 1 जनवरी से जो है वो आपका कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरीके से स्कूल का जो साल है वो तब से शुरू होता है जबकि आपका स्कूल दोबारा खुलता है, यानी फाइनल रिजल्ट के बाद में जो छुट्टियां होती हैं और उसके बाद में फिर दोबारा न्यू क्लासेस का जब आगाज होता है तो री ओपनिंग ऑफ स्कूल के टाइम से जो है वो आपके स्कूल का कैलेंडर
स्टार्ट होता है। ठीक है, कैलेंडर इंफॉर्मेशन, general partial and local holidays and dates for the submission of monthly, quarterly, half yearly and annual reports and returns, dates of public and school examination, dates for sending up applications for public examination term, certificates, etc, lessons to be done on each partial holiday so that no subject shall suffer through continual loss of periods of works, dates of meeting of school committees, teacher associations, debating and other societies, local excursions, school tournaments, etc. In schools where the system of periodical class tests is in vogue, the dates on which such tests will be conducted and the subject in which they will be held. तो अगर बात कीजिए कैलेंडर के मुतालिक इंफॉर्मेशन की, तो इसमें आपकी जनरली या आमतौर पर होने वाली तमाम तर छुट्टियां जो हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है, बता दिया जाता है कि कौन सी छुट्टियां आ रही हैं, मंथ में कितनी छुट्टियां आ रही हैं, मंथ का हाफ कब हो रहा है, साल का हाफ कब हो रहा है, एनुअली आपका सिर्फ एनुअली आपकी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो उसके हिसाब से तैयार कर ली जाती हैं। और गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो तो उनकी एग्जामिनेशन की डेट जो है वो स्पेशली हाईलाइटेड होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका साल जिस हिसाब से शुरू हुआ है तो आपने उस हिसाब से अपने सेमेस्टर्स को कैसे कवर अप करवाना है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो उस हिसाब से फिर आप या फिर अगर आप 2 सेमेस्टर में कवर अप करवाते हैं तो फिर आपके फाइनल एग्जाम्स कब कंडक्ट होनी है, आपका टेस्ट सेशन जो है वो कब कंडक्ट होना है, या अगर क्वार्टरली आपका एग्जाम्स का सिस्टम है तो उसके हिसाब से क्या डेट होगी। तो आपके साल की जो तरतीब होती है उनमें इन डेट्स को हिसाब से जो है वो तरतीब के लिहाज से जो है वो डेट्स को हाईलाइट कर लिया जाता है कि कौन सी चीज जो है वो कब की गई या कब की जाएगी उसके बारे में पता चल सके। तो इसमें आने वाली तमाम छुट्टियां आपके काम के वक्त के दौरानियों का जो है वो हिसाब किताब यानी कह लें कि लग जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो है वो अपने स्कूल की मीटिंग्स की कमेटीज का हिसाब रख सकें, टीचर्स के डिबेट्स और अदर सोसाइटी के जो डिफरेंट या फिर स्कूल के आपके जो टूर्नामेंट्स वगैरह हैं उनको हेल्प करवा सकें, उनके लिए क्या क्या डेट्स हैं उनको उसके हिसाब से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपके स्कूल में कब कौन सा फंक्शन हुआ, कब आपका स्पोर्ट्स डे हुआ, ठीक है, कब जो है वो आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ, कब जो है वो आपके टेस्ट सेशन स्टार्ट हुए, कब उनका फाइनल रिजल्ट आपको दिया गया, कब आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, कब से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो उसका सारा यानी शेड्यूल जो है वो उसमें और सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और अदर एक्टिविटीज के लिए जो आप डिबेट वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाती हैं, शामिल होती हैं कि उनको भी मेंटेन रखा जाता है। तो ये सारा सिस्टम यानी आपकी क्लासेस के दौरान से लेकर तमाम जो एक्टिविटीज तक का सिलसिला होता है या फाइनल रिजल्ट तक का जो सिलसिला होता है उसमें जो भी चीजें आ जाती हैं वो आपके कैलेंडर के हिसाब से इंफॉर्मेशन को जो है तरतीब दे दिया जाता है, जिसके जरिए से आपको पता चल सके कि आपका कैलेंडर उस हिसाब से मेंटेन है और आप उसको देख के आसानी से उस तरतीब को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो न्यू आने वाले कह लें कि एम्प्लॉयज होते हैं या जो न्यू कह लें कि हेड होते हैं, ऑनर आते हैं, तो वो फिर पिछले रिकॉर्ड को देख के उस तरतीब के हिसाब से ही आगे चलते रहते हैं। इसी के साथ आपका ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7, वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।
ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट मैंने आपको पहले भी जैसा कि बताया है कि आज फ्राइडे है तो शॉर्ट क्लास होगी, टाइम कम रह गया है, जस्ट 5 मिनट्स आर लेफ्ट। तो आज हम यूनिट 8 को स्टार्ट नहीं करेंगे, कल हम इंशाल्लाह यूनिट 8 और यूनिट 9 को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर? लेफ्ट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर योरसेल्फ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अपने लास्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।